Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7 subject mathematics unit 3 decimals part second में हम करेंगे exercise 3.1 पेज नंबर 50 और question number 2 के हम all parts करेंगे part number 2 में. Now let's start question number 2. Look at the question number 2 on page 50. Which of the following rational numbers are non-terminating and recurring decimals? Divide up to 5 decimal places. Divide up to 5 decimal places यानी कि हम जो है बेटा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद हम 5 जो है डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लिखेंगे. Now let's start the first one part. First one part is 5 over 3. So open your classwork notebook and start writing. Now let's start writing your classwork notebook. First of all, write serial number, classwork, date. Question number 2. Which of the following rational numbers are non-terminating and recurring decimal? Divide up to 5 decimal places. Then first one part, 5 over 3 solution. Repeat the question and now start. Let's start. 3 ones are 3. Subtract 3 from 5, then comes 2 is less than 3, हम पुट करेंगे डेसिमल, then 0, ये हमारे पास हुआ 20. Now 3 6 हमारे पास आया 18. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में से 18 तो अगेन हमारे पास आया 2. दैट्स मीन कि हमारे पास रिपीटेशन बेटा स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमने डिवीजन कहाँ तक करनी है? अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक. तो देन अगेन पुट द 0. 23 6 हमारे पास 18 सॉरी बेटा 18. Then again subtract 18 from 20 तो हमारे पास again 2 आएगा. बेटा हमने डिवीजन करनी है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक. तो then हमारे पास 3 6 18. उस वक्त तक हम करेंगे जब तक हमारे पास बेटा 5 जो है डिजिट ना आ जाए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ये हमारे पास हुआ 4th वन प्लेस. 3 6 18 सब्ट्रैक्ट और ये हमारे पास बेटा होगा लास्ट वन 5th वन प्लेस हमारे पास आ जाएगा. 3 6 हमारे पास 18 और हम सब्ट्रैक्शन करके रिमाइंडर में 2 हमारे पास आ जाएगा. काउंट करते हैं हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5. और क्वेश्चन में भी हमें कहा गया था कि आप डिवीजन करें टिल कब तक? जब तक कि हमारे पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 5th वन प्लेस हमारे पास ना आ जाए. अब हम अपना आंसर लिखेंगे. हमारे पास आंसर है 5 over 3 इज इक्वल टू हमारे पास है 1.5 टाइम्स हम लिख लेंगे 6 एंड सो ऑन. अब हम लिखेंगे एज हमारे पास 6 रिपीट्स फॉर एवर. 10 हमारे पास जो है 1.66 का हमारे पास आंसर है. हमारे पास 5 टाइम्स 6 का हमारे पास है 1 2 3 4 5 सो ऑन का आंसर हम कैसे बेटा मेंशन करेंगे कि हम उसके ऊपर बेटा बार पुट करेंगे. हम 1.6 लिखकर और उसके ऊपर हम डालेंगे बार मीन्स कि ये डिजिट जो है हमारे पास इसकी रिपीटेशन यानी कि 6 की हमारे पास रिपीटेशन हो रही है. तो हम लिखेंगे 1.6 और 6 के ऊपर बेटा हम डाल लेंगे बार मीन्स अगेन कि इसकी क्या हो रही है? हमारे पास रिपीटेशन हो रही है. हमारे पास हिंस 5 over 3 इज अब हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास, इसलिए कि टर्मिनेट तो बेटा हमारे पास नहीं हुआ. नॉन टर्मिनेटिंग एंड अब इसको हम लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग इसलिए कि इसमें हमारे पास बेटा रिपीटेशन ऑफ डिजिट हो रही है. हमारे पास रहेगा एंड रिकरिंग हमारे पास डेसिमल. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ
फर्स्ट वन पार्ट। आपके पास जो भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे और जब आपके पास फुली डिवाइड हमारे पास जो है इसमें रिपीटिशन होगी और हमारे पास फुली डिवाइड नहीं होगा तो बेटा आप लिखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर डिजिट की रिपीटिशन हो रही तो आप लोग लिखोगे रिकरिंग, और अगर नहीं हो रही तो आप लिखोगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो नो ड्रा द फिनिशिंग लाइन एंड स्टार्ट द सेकंड वन पार्ट। Now the second part is 9 over 7 solution. Repeat the question. Now start the division. 7 ones are बेटा हमारे पास 7. Subtract the 7 from the 9. Then comes हमारे पास 2. अब 2 is less than 7 है तो obviously इसको हम greater करेंगे. Then put the decimal और then 0 को डाउनवर्ड लाए, ये मेरे पास 20। अब मेरे पास है 7 2s are बेटा मेरे पास है 14। इसको भी हम बेटा करेंगे अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। जब मेरे पास 5th प्लेस आ जाएगा तो बेटा हम फिर स्टॉप हो जाएंगे। अब हम 20 में से जब हमने 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 6। अब अगेन 0, ये मेरे पास 60। अब मेरे पास 7 8s are 56। 7 8 जार आपके पास बेटा आया 56। जब आपने 60 में से सब्ट्रैक्ट किया 56 को तो आपके पास आया 4। अब अगेन हम पुट करेंगे 0 तो ये बेटा हमारे पास हुआ 47। 5 जार बेटा हमारे पास क्या आया 35। हमने लिखा 35। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया हमने 40 में से 35 को बेटा जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 40। ये हमारे पास कौन सा प्लेस है 1 2 3। अब हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th वन प्लेस। ये हमारे पास हुआ 50 तो हमारे पास आ जाएगा 7 जार हमारे पास बेटा आया 49। सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 1। अभी हमारे पास है लास्ट वन प्लेस। अब हम करेंगे 5th वन, ये हुआ 10 एंड 7 1s are हमारे पास बेटा आया 7। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया यहीं पे हम लेफ्ट कर लेंगे, 3 हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा इसलिए कि बेटा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास 5 प्लेसेस आ गए 1 2 3 4 5। सो आवर आंसर इज, तो बेटा इसका हम लिखेंगे 9 over 7 का आंसर बेटा हमारे पास क्या है 1.2857 एंड सो ऑन। अब लिखेंगे कि हिंस 9 over 7 इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट वन पार्ट भी था, ये सेकंड भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वहाँ पे हमने लिखा था एंड रिकरिंग, इसलिए कि वहाँ पे हमारे पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बेटा रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स हो रही थी, पे हमारे पास जो है ग्रुप में हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले तो हमारे पास रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं हो रही है, सारे हमारे पास सेपरेट डिजिट है। तो हम लिखेंगे एंड नॉन रिकरिंग। अब इसको हम लिखेंगे बेटा एंड नॉन रिकरिंग। अगर आपने देखा फर्स्ट वन पार्ट में हम लिखा था एंड रिकरिंग हमारे पास डेसिमल, तो ये हमारे पास इसका आंसर है नॉन recurring decimal, and this is our answer of second one part. Now let's start the third one part. Start part number 3rd, 16 over 6 solution. Repeat the question and then solve the division. 6 हमारे पास 6 1s are 6, 6 2s are हमारे पास बेटा आया 12। हमने 16 में से जब 12 को हमने सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो हमारे पास आया 4 इज लेस देन 6। इसको ग्रेटर करेंगे, पुट द डेसिमल देन 0, ये हमारे पास हुआ 40। अब हमारे पास है 6 जार हमारे पास बेटा आया 36। ये जब हमने सब्ट्रैक्शन किया हमने 40 में से जब 6 को माइनस किया, नाउ हमारे पास आया 4। दैट्स मीन बेटा कि यहाँ से हमारे पास रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम करेंगे टिल 5th वन प्लेस तक हम करेंगे, इसलिए कि हमारे पास क्वेश्चन में कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये हुआ सेकेंड हमारे पास, देन अगेन 6 6 are 36। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया हमारे पास 4 0 थर्ड वन प्लेस हमारे पास 6 6 are हमारे पास 36। आंसर डाले बेटा सब्ट्रैक्शन का, अच्छा जी 4, ये हुआ हमारे पास 4th वन प्लेस। और
आफ्टर दैट कम्स द लास्ट वन हमारे पास, और ये है हमारे पास लास्ट वन, फिफ्थ वन प्लेस। 6 जार 36, और यहीं पे हम हो जाएंगे बेटा स्टॉप, इसलिए कि हमारे पास फिफ्थ वन प्लेस आ गया। 4 हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएंगे। अब अपना आंसर हम लिखेंगे उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट वन पार्ट का हमने लिखा था, वहाँ पे भी हमारे पास रिपीटिशन होती। सो 16/6 इज इक्वल टू हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स 6, 5 टाइम्स हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 एंड देन सो ऑन, रिपीटिशन हो रही है। हम लिखेंगे एज 6 रिपीट्स फॉर एवर। 10 हमारे पास जो है आंसर है 2.66 एंड 6 का हमारे पास सो ऑन का आंसर हम लिखेंगे 2.6, और 6 के ऊपर बेटा क्या हम डालेंगे, बार डालेंगे कि 6 हमारे पास 6 के हमारे पास रिपीटिशन हो रही है। हम लिखेंगे हेंस हमारे पास 16/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हमारे पास है। एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंड हमारे पास बेटा नॉन हमारे पास एंड रिकरिंग है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। This is our answer beta of third one part. Now let's go to the fourth one part. Look at the beta fourth one part 57/13 and fifth one part 342/169 beta. You have to do these two parts by yourself beta. It's like a part number first, second and third. इसलिए ये आपका होमवर्क है, ये आप बेटा खुद करोगे। This is the end of exercise 3.1 and we will do next exercise 3.2 in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.